हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज आरओ का पेपर था, 10 दिसंबर को हुआ जो अभी। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आई, कुछ बुरी चीज़ें आई। ठीक है। अब मुझे भी अभी एक वीडियो मिला जिससे मुझे पता चला कि ये स्कैम वाला मैटर क्या है। तो बात की चीज़ें हैं, ये तो होना ना होना लगा रहेगा। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में ये चीज़ बताई हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। इसका हमसे ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, हमें अपनी चीज़ें करनी है। आउटकम कैसा भी आई, ये बात की चीज़ें हैं। ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दो, ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, पैसेज वही है जो मैं कह रहा था कि ये कोई नहीं कह सकता कि जजमेंट आएगा। हमें अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, सब कुछ ठीक ठाक होगा। नंबर दो, 500 वर्ड्स का पैसेज आया है। ठीक है। नंबर तीन, अभी भी नंबर के बारे में कुछ चीज़ें नहीं कन्फर्म, वर्ड्स हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। कर्सर को आप कहीं भी लेके जाके रख सकते हैं और चीज़ों को सही कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ का सबसे बड़ा ये रोल है कि उसमें एरर नहीं शो हो रही है। ठीक है। आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, उसका ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप मतलब सही टाइप कर रहे हैं, गलत टाइप कर रहे हैं। आपको पढ़ के टाइप करना है। थोड़ी सी वरी होने वाली बात यह है कि वर्ड्स थोड़ा लॉन्ग आ रहे हैं। लॉन्ग का मतलब जैसे मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट आ गया, है ना, प्रोफिशिएंसी आ गया, कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो मतलब लॉन्ग हैं। लेकिन ये चीज़ें ठीक ठाक हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं वो जो जजमेंट आता है, तो जजमेंट की अपेक्षा ये थोड़ा इजी माना जाता है। ठीक है। तो इसमें आपकी स्किल काम करती है। स्किल का सेंस, आपको मीनिंग्स अगर आती हैं तो आप उसको टाइप कर ले जाएंगे। नंबर दूसरा, जो लोग कहते थे कि जो अकॉर्डिंग टू दिया रहता है ब्रूचर में वो सही होता है, तो मैं बता दूं कि इंग्लिश का वेटेज बहुत कम हो गया है। तो वही कह रहा था कि आपको सब कुछ कवर अप करके चल रहे हैं। ठीक है। तो ठीक होगा कहीं नहीं। और फिर हम, मेरे कहने का हमेशा यही मतलब रखता रहता है कि आप अपना 100% दीजिए। चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कमेंट्स में मुझसे एक वीडियो से कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ये है वो है। तो ये सब हमारे बस में नहीं है। ना हम कैंसिल कर सकते हैं, ना चीज़ों को चला सकते हैं। जितना हमारा इफर्ट है उसको हमको देना है, काम खत्म। ठीक। पैसेज ठीक आया था, पैसेज की टेंशन मत ही लीजिए। जिसकी स्पीड 25 और 30 के आसपास आ रही है वो चीज़ों को कर ले जाएगा। आपको पूरा पैसेज टाइप करना है, टाइम आपके पास बचता है। ठीक है। तो कोशिश करिए कि पूरा पैसेज टाइप करिए। स्टार्टिंग का मैंने पहले से ही बताया था कि स्टार्टिंग की चीज़ें आसानी से करिए। और हाँ, उसमें ये भी नहीं शो हो रहा कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है, स्पीड कितनी आ रही है, ग्रॉस स्पीड कितनी आ रही है, नेट स्पीड, सब कुछ नहीं बता रहा उसमें। बस उसमें एक परसेंटाइल चल रहा है, वो भी टाइम टाइम का है, मान के चलिए। ठीक है, कि आप इतना परसेंटाइल कर लिए, इतने मिनट हुआ है आपका, बस। तो ये मैटर करता है। तो इस पर आप फोकस करिए। और मैं एक लिंक दिए दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए और उस लिंक से आप प्रैक्टिस करिए। ओके, ये सबसे बेटर रहेगा। और जहाँ तक ARO की बात है, तो अभी उसके बारे में भी हम लोग श्योर नहीं है। ठीक है। आप ये अंदाजा मत लगाइए कि ARO का आ गया ऐसे तो ARO का भी आएगा, बेसिकली आएगा। लेकिन चीज़ें कहीं कहीं आसान भी हो सकती हैं। ठीक है। टफ तो नहीं कह सकते, टफ के चांसेस तो बहुत ही कम है क्योंकि नीचे की पोस्ट है। लेकिन ये मत से चलिए कि एक्चुअल डाटा आएगा। ठीक है। कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। कंपनी सेम है, मानता हूँ, चीज़ें सेम आएंगी, लेकिन हमें हर कंडीशन से लड़ने की क्षमता को डेवलप करना चाहिए। मेरे कहने का सेंस ये है। अब देखिए, जो लोग जजमेंट जजमेंट परेशान थे, मेरा किसी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं सब वीडियो में यही कहा है कि जजमेंट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जजमेंट ही आना है। चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें बता रहे थे। लेकिन NTA ले रहा है, तो ये हम किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि जजमेंट ही आएगा। हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, मैंने ये कहा था। ठीक है। अच्छी बात है, जजमेंट नहीं आ रहा तो सबके लिए खुशी की बात है और सबका होगा। ठीक है। और आप अपनी टाइपिंग फिट रखिए, जैसे कि मैं बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इंग्लिश का पोर्शन कम आ रहा है तो आप लोग करंट अफेयर्स और जियोग्राफी, ये सब में ज़्यादा आ रहा है तो आप इसका थोड़ा और रिवाइजेशन कर लीजिए, आपके पास प्रॉपर टाइम है। ठीक है। ARO की बात कर रहा हूँ मैं। और स्पीड की कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने सारी वीडियोज़ डाल के रखे हैं, लिंक कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ। अगर अभी भी आपको इससे कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है। और सब ठीक ठाक होगा। टाइपिंग को मैंने बता ही दिया कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। और जहाँ तक ये वर्ड्स की बात है, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर तो भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट डे या फिर और 1-2 दिन जब भी एग्जाम इसका है तो उसमें चीज़ें आ सकती हैं। तो आप ये मत सोच के जाइएगा कि अभी मान लीजिए नंबर नहीं आया, फर्स्ट डे था ये, तो आज कुछ चीज़ें इजी आई, कल का चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एजेंसी। ये कुछ हम नहीं कह सकते कि आज आ गया तो नेक्स्ट डे भी सेम ही पैटर्न आएगा, ये कुछ नहीं कह सकता। चीज़ें कम भी हो सकती हैं, चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल मत ही सोच के जाइएगा कि आज इंग्लिश का वेटेज कम था तो नेक्स्ट डे बिल्कुल ही कम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो एजेंसी क्या करती है कि वो
किसी भी लेवल तक कुछ चीज़ों को ले जा सकती। आज का उसने कर दिया क्योंकि फर्स्ट स्टेज में था, नेक्स्ट डे का शायद वो अगर टफ कर दे और पैसेज भी टफ कर दे या फिर लेवल कुछ हाई कर दे तो ये भी वरी होने की बातें हैं। आप इतना लाइटली मत लीजिए चीज़ों को। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अपना 100% दीजिए, किसी भी चीज़ को आसानी से मत लीजिए। अगर मैं यही बात 2 दिन पहले कहता कि 50 नंबर के पेपर में सिर्फ 15 नंबर की इंग्लिश पूछी गई, 20 नंबर की इंग्लिश, अरे सर उसमें तो 50 नंबर दिया है, आपने 15 नंबर कैसे बता दिया, तो कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा सभी वीडियो में कहता हूँ, लाइफ के साथ, आपके साथ, आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये तो सोच के ही मत चलिए कि लाइफ इतनी आसान है, पता नहीं कैसे मोड़ ले ले। 300 पोस्ट 350 पोस्ट है तो बस उतने ही लोग होंगे उसमें सेलेक्ट। तो निराश होने की बात नहीं है, चांसेस फिर आएंगे कभी। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैक्ट्स है वो हैं, ठीक है। जो बेटर डिजर्व करता है वो चीज़ों को ले जाएगा और फिर खत्म नहीं होनी चाहिए ना, कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। हार जीत का तो खेल ही है दुनिया में और यही होना है अक्सर हमेशा। आज हारे हैं कल जीत भी सकते हैं, आज जीतेंगे कल किसी दूसरे में हारेंगे, तो इसमें निराश नहीं होना है। बस ये कोशिश करनी है कि हम जितना एफर्ट दे सकते हैं ना उतना हमें बेस्ट देना है और चीज़ें हो ना हो वो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने ये कहा था कि अपनी आप टाइपिंग पे फोकस करिए, नंबर और ये सब जजमेंट इधर उधर के उसमें मत पड़िए। आप सिर्फ अपनी टाइपिंग मेंटेन रखिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो जजमेंट हो चाहे कुछ भी हो सब हो जाएगा प्रिपेयर, ठीक है। और बस यही सब आपको बताना था। और अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने ये बताया था कि हाँ एग्जाम जाने से पहले क्या करना है, सब चीज़ें आप फिट रखिए। और अब मतलब थोड़ा लेवल तो हाई होगा, कल का पेपर जैसे अगर पता चलता है तो वो चीज़ें और थोड़ा साफ हो जाएंगी। बाकी ARO वाले के लिए मेरा यही वो है सजेशन कि आप लोग फिट रहिएगा प्रॉपर तरीके से। शायद ही संजोग ऐसा हो कि आपके वर्ड्स हाईलाइट हो, ठीक है। सिर्फ रेयर केसेस हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बता के रखा है। वैसे आना नहीं है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं कह सकते क्यों, क्योंकि जब RO में नहीं हो रहा तो शायद मान के चलिए कि लेवल कुछ कम करने के लिए चीज़ें दे दे, ठीक है। या फिर हम लोग को पैसेज ही मिल जाए, ये भी हो सकता है कि RO वाले के लिए पैसेज ही आ जाए, इजी रहे, लेकिन आप पैसेज भी सकता है। क्योंकि देखिए उनका एग्जाम लेने का जो फंडा होता है वो वही होता है कि हम लोग के दिमाग से ऊपर चीज़ें आसान है टफ है ये बात की चीज़ें, लेकिन हम लोग के दिमाग से ऊपर की चीज़ें वो लोग लेते हैं। देखिए मतलब कोई भी नहीं सोचा, एज्यूम करना तो अलग बात है ना, जैसे किसी सबने कह दिया था कि हाँ पैसे मैं तो ये देखा कि जितने भी मैक्सिमम यूट्यूबर थे उनका यही था कि हाँ वही आएगा वही आएगा। और मैंने तो फिलहाल अभी दिया था रिसेंटली पेपर, तो उसमें मैंने देखा तो वही टाइपिंग क्या है वो एक सॉफ्टवेयर उसी के सेम फॉर्मेट में आया था। तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम का ये फंडा होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो हर तरीके से हमें प्रिपेयर रहना है, मेरे कनेक्शन से ये जितनी बेसिक्स हैं आप उनको पहले कंफर्म कर लीजिए। अगर बेसिक्स क्लियर हो गए आपके तो चीज़ें कहीं नहीं आसान हो जाती हैं हर एक क्षेत्र में। और सफलता असफलता ये बात की चीज़ें हैं, हमें अपना बेस्ट करना है। जिस कंडीशन में आप हैं, जहाँ रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, लैपटॉप है नहीं है कि डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप नहीं है फ़ोन है, मान लीजिए लैपटॉप है आप कीबोर्ड परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण तो चीज़ें उसी में आप उतनी ही फ्लो से आप कोशिश करते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने बच्चे फॉर्म डाले हैं सबकी पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी सिर्फ उसमें से उतने ही सिलेक्ट होंगे जितनी पोस्ट है। तो निराश नहीं होना है। हम ज्ञान सबके पास है, नॉलेज सबके पास है, चीज़ें सबके पास है, लेकिन जो वेल डिजर्व करेगा चीज़ों को वही उसी का हक है। प्लस आप देखें कि अभी जो बनारस में स्कैम हुआ, मान लीजिए अगर ये सही है तो फिर कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि जब वहाँ हो सकता है तो और भी कहीं हो सकता है। जैसे अभी यूपीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर लीक हुआ था, तो यहाँ ये हुआ ये लीक हुआ, तो मतलब नौकरी की इतनी डिमांड्स हैं कि जो करोड़पति हैं कह लीजिए, तो वो अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से सेंटर में पैसे देकर खरीद करके चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो और मान लीजिए जो मध्यम वर्गीय है या गरीब फैमिली से है तो उसको कष्ट होता है सब चीज़ों से मैनेज करने में। फिर भी हमें निराश नहीं होना है, चीज़ों को कंटिन्यूसली करते जाना है, बस यही सोच के कि आज नहीं कल कुछ ठीक होगा हमारे साथ, ठीक है। और निराश तो बिल्कुल होना ही नहीं है क्योंकि जीवन ही है संघर्ष का। नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कटेगी, ज़िंदगी कटेगी, ठीक ठाक कटेगी। और यही सोच के रहना है हमेशा, कुछ भी होगा हम बस ठीक ठाक चला लेंगे ये सोच के, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इतना सोचे रहेंगे आप तो कहीं ना कहीं जीवन अच्छी जगह पे पहुंचेगा, खुश रहेंगे हम लोग। ये मेरे कनेक्शन ये है। बस मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, सबको नौकरी मिलेगी, सब कुछ अच्छे से रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि दुनिया में सिर्फ नौकरी सब कुछ नहीं है। मैंने बहुतों को देखा, मैक्सिमम लोगों से मैंने बातचीत की, मैं वीडियोस भी डालूंगा इस बारे में, आपसे कंटिन्यूसली डालूंगा। अब मेरे पास अभी थोड़ा वक्त कम है, इधर उधर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसमें बिजी रहता हूँ। और डालूंगा, आपसे मिलवाऊंगा कि हाँ जिसके पास पैसे आते हैं ठीक ठाक 70,000 80,000 90,000 महीना पाते हैं वो अच्छी अच्छी पोस्टों में, फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं
मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ज़िंदगी की मतलब मशक्क़त से जी रहे हैं, कि वो मतलब परेशान है लाइफ से कह लीजिए, तो कैसे सोच सकते हैं कि आप 20,000 नौकरी करके जीवन में सारे खुशियाँ पालेंगे। सिर्फ बस ये लुभावना है, एक मतलब चकाचौंध की ज़िंदगी है कि हाँ इतने पैसे मिल जाएँ तो जीवन चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं खुश कोई नहीं रहता। तो बस अपना एफर्ट दीजिए, कोशिश करिए, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, और नहीं भी मिल रहा तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। भगवान ने बनाया है तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देगा, और इसी विश्वास के साथ आप जब तैयारी करेंगे ना, तो आपको कहीं न कहीं प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप निराश नहीं होंगे जीवन में। आज नहीं तो कल आप अचीव कर ही लोगे गोल, अगर आप लगे हुए हैं मेहनत पे, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान ने बनाया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही हमको हुनर दिया होगा, और उस हुनर को हमें तलाश करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ानी है, ठीक है? बस यही इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप बताइए। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, आप उससे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और सब कुछ ठीक-ठाक होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।